हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 10 हिंदी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड का तृतीय पाठ, जिसका कि नाम है वीरः वीरेण पूज्यते, इस पाठ का अध्ययन कराऊंगी, समझाऊंगी कि इस पाठ में क्या क्या बातें हुई हैं, किन किन राजाओं के बीच में हुई हैं और किस प्रकार से एक वीर के द्वारा एक वीर की पूजा की जाती है और एक वीर व्यक्ति किसी भी स्थिति में हार नहीं मानता है। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है स्थान। स्थान का मतलब यानी कि ये कहाँ की घटना है, क्या स्थितियाँ हैं, इन सब चीज़ों को बताया गया है। लिखा हुआ है स्थान क्या है, अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम। अलक्षेन्द्र एक राजा हुआ है जो कि यवनराज है, जिसका कि नाम सिकंदर है। अलक्षेन्द्र का सेना का शिविर है। अलक्षेन्द्र आंभिका च आसीनौ वर्तते, यानी अलक्षेन्द्र नाम का राजा अर्थात सिकंदर और आंभिक नाम का राजा आसीनौ मतलब बैठे हुए हैं। बंदिनम पुरुराजस्य, बंदी जो है बंदी बनाकर एक लेके आए हैं किसको, पुरुराजम, पुरुराज को, अग्रे कृत्वा आगे करके, एकतः माने एक और, प्रविशति माने प्रवेश करता है, यवन सेनापति। यानी कि आप इसको स्थान को समझ सकते हैं कि अलक्षेन्द्र का सेना का शिविर है और इस सेना के शिविर में सिकंदर और आंभिक नाम का राजा बैठा हुआ है। उसी समय एक यवन सेनापति आता है, प्रवेश करता है उस शिविर में और एक बंदी बना करके राजा पुरुराज को लेकर के आते हैं आगे की ओर करते हुए और कहते हैं सेनापति ही विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो, ऐसा कहते हैं। पुरुराज जो है, जो उसको के बंदी बनाकर लाया गया है, हाथों में जिसके की बेड़ियां लगी हुई हैं, वह भी क्या कहता है, वह कहता है एष भारत वीरोपि यवन राज अभिवादयते, यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। जब वो अभिवादन करता है तो अलक्षेन्द्र जो है वो उससे कहता है, पुरुराज से क्या कहता है, साक्षेपम। साक्षेपम का मतलब होता है आक्षेप के साथ, यानी उलाहना देते हुए कहता, अहो अरे बंधन गतः अपि आत्मानम वीरम इति मन्यसे पुरुराज। वह कहता है हे पुरुराज, तुम बंधन गतः माने बंधन में पड़े हुए, भी अपि माने भी, बंधन में पड़े हुए, आत्मानम वीरम इति मन से अपने आप को वीर मानते हो। उसकी बात को सुन करके पुरुराज कहता है यवनराज सिंहस्तु सिंह एव वनेवा भवतु पंजरेवा। जो सिंहस्तु मतलब शेर तो सिंह एव माने शेर ही होता है, शेर तो शेर ही होता है, वह बने माने बन में रहे, वा माने अथवा, पंजरे, पंजरे है ना, ये पंजरे का मतलब पिंजड़े में, वह बन में रहे अथवा पिंजड़े में रहे, शेर तो शेर ही होता है। अलक्षेन्द्र उसकी बात को सुनकर कहता है किंतु पंजरस्थ सिंह न किमपि पराक्रमते, लेकिन जो पिंजड़े में जो शेर होता है वह किसी पर भी आक्रमण नहीं करता, यानी हमला नहीं करता। उसकी बात को सुनकर के पुरुराज कहता है पराक्रमते, पराक्रम करता है, यवनराज यदि अवसरम लभते, यदि उस शेर को अवसर मिले, मौका मिले, तो वह पिंजड़े में होने पर भी आक्रमण करता है, ऐसी बात वह यवनराज से कहता है। और अपनी बात को पुष्ट करता है एक श्लोक के माध्यम से, कहता है वंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। वह कहना चाहता है कि बंधनम मरणम वापि, बंधन हो अथवा मृत्यु हो, वा माने अथवा अपि माने भी, बंधन हो अथवा मृत्यु हो जाए, जयो वापि पराजय, जीत हो अथवा हार हो जाए, यानी जीत मिले, जय हो अथवा पराजय हो। जो वीर व्यक्ति होता है वह क्या करता है, वीरा उभयत्र समूह, वीर व्यक्ति उभयत्र माने दोनों में, समूह माने समान रहता है, समान दोनों स्थितियों में समान रहता है, मतलब चाहे बंधन में हो चाहे मर जाए, चाहे जीते या हारे, इन दोनों ही स्थितियों में जो वीर व्यक्ति होता है वह समान रहता है। और वीर भावो ही वीरता, वीरता का यह भाव ही, वीरता की ऐसी भावना ही वीरता कहलाती है। उसकी इस बात को सुन करके जो एक और हमारे यहाँ का राजा था जिसका के नाम था आम्भिराज, आम्भिराज जो है वो कहता है सम्राट वाचाल एषः
हंतव्यम। हे महाराज, ये जो है पुरुराज बहुत वाचाल है, बहुत बोल रहा है। ऐसा माने इसको, हंतव्य माने मार देना चाहिए। सेनापति जो उसके पास ही खड़ा हुआ होता है, जो उसको बंदी बनाकर लाया होता है, वह कहता है, आदिशतु सम्राट, हे सम्राट आज्ञा दे। अलक्षेंद्र उसकी बात को सुनकर के कहता है कि उसको बंदी बनाकर लाया गया था पुरुराज को, तो मैत्री प्रस्ताव भेजा था सिकंदर ने उसके पास, लेकिन पुरुराज ने उसके मैत्री प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, और इसी अस्वीकार करने के कारण उसको बंदी बनाकर लाया जाता है। और फिर वह उससे पूछता है, अथ मम मैत्री संदेह अस्वीकरणे तम किम अभिमतम आसीत पुरुराज। हे पुरुराज, ये बताओ कि मम माने मेरी, मैत्री संदेह माने मित्रता के संधि प्रस्ताव को अस्वीकरणे माने अस्वीकार करने में, तब माने आपका यानी तुम्हारा, किम अभिमतम, किम अभिमतम मतलब क्या विचार है, तुमने मेरी संधि प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं किया, मैं ये जानना चाहता हूँ। पुरुराज उसकी बात को सुनकर कहता है, स्वराज्य से रक्षा राष्ट्रद्रोहात् च मुक्ति। अपने राष्ट्र की रक्षा करना चाहता था, इसलिए मैंने आपसे संधि नहीं की। और दूसरी बात कि राष्ट्रद्रोहियों से मैं मुक्ति चाहता हूँ, जो राष्ट्र में रहते हैं और धीरे धीरे इस राष्ट्र को ही खोखला बनाते हैं, ऐसे राजाओं से मुझे दोस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अलक्षेंद्र उसकी बात को सुनकर के कहता है, मैत्री करने या फिर राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह कैसे हो सकता है। उसकी बात को सुनकर के पुरुराज कहता है, आम राष्ट्रद्रोह, आम माने हाँ, हाँ ये राष्ट्रद्रोह है। वो कहते हैं, यवनराज एकम इदम भारतम राष्ट्रम, इदम माने यह, एकम माने एक, भारतम राष्ट्र माने भारत राष्ट्र है, यह एक भारत देश है। बहूनि च अत्र राज्यानि, बहूनि माने बहुत से, च माने और, अत्र माने यहाँ, राज्यानि माने राज्य, और यहाँ पर बहुत सारे राज्य हैं। बहवश्च शासका, और बहुत सारे राजा हैं। त्वम मैत्री संधिना तान विभज्य भारत जेतुम इच्छसि, तुम जो हो क्या करना चाहते हो, तुम उन सभी राजाओं को मैत्री संधि के द्वारा, तान माने उनको मतलब उन राजाओं को, विभज्य माने विभाजित करना चाहते हो, ऐसा तुम्हारा मत है। और ऐसा करके तुम्हारी इच्छा क्या है, भारत जेतुम इच्छसि, तुम भारत को जीतना चाहते हो। आम्भिक चास प्रत्यक्षम प्रमाणम, और कहता है तुम्हारे सामने जो आम्भिक नाम का राजा बैठा है, आपने देखा था ना शिविर में शुरुआत में आम्भिक के साथ में अलक्षेंद्र बैठा हुआ था, तो कहता आम्भिक जो राजा है वो अस्य माने इसका प्रत्यक्षम प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर आप देखना चाहते हो कि भारत में फूट कैसे डाली जाए, ये हमारा पड़ोसी राज्य था, तुमने इससे दोस्ती कर ली और ये भी मेरा दुश्मन बन बैठा, तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है, आम्भिक। अलक्षेंद्र उसकी बात को सुनकर कहता है, अभी तुमने क्या कहा, भारत तुम्हारा एक राष्ट्र है, भारत एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, तुम अगर ये कहते हो कि भारत एक राज्य है, ये तुम्हारी बात परस्पर विरोधी है, गलत बात है, सही नहीं है। यह तावत राजाना जनः च परस्परम द्रह्यंती, जहाँ तक मैंने इस देश को समझा है वहाँ पे ये जाना है कि यहाँ के जो राजा हैं और जो यहाँ की प्रजा है, राजा जना मतलब राजा और प्रजा जो है वो परस्परम माने आपस में, द्रोहयंती माने द्रोह करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। तुम कहते हो एक देश है, एक देश होता तो झगड़ा नहीं होता। उसकी इस बात को सुनकर के पुरुराज कहता है, क्या कहता है कि तत् सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, वह सब हमारा कैसा विषय है, आंतरिक विषय है। आंतरिक विषय मतलब अंदरूनी मामला है, इसमें आपको हस्तक्षेप करने की कतई आवश्यकता नहीं है। और क्या कहता है, और कहता है कि तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, यह सब हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति माने बाहरी शक्ति का, तत्र माने इन विषयों में हस्तक्षेप करना यानी इंटरफियर करना, असह्य यवनराज, बिल्कुल असहनीय है, सहन नहीं कर सकते हम कि कोई भी बाहरी शक्ति आए और हमारे देश को विभाजित करे। पृथक धर्मा, यहाँ पर अलग अलग धर्म हैं। पृथक भाषा, अलग अलग भाषा है। भूषा मतलब वेशभूषा, लोगों के कपड़े पहनावा ओढ़ावा अलग है। वयम सर्वे भारतीय, लेकिन फिर भी हम सब भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, और हमारा जो राष्ट्र है ये बड़ा विशाल है, बहुत ही बड़ा है। और आगे कहता है उसके बारे में कि एक श्लोक के माध्यम से बताता है कि हमारा राज्य कितना विशाल है। और वो कहता है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। अगर तुम जानना चाहते हो कि जो भारत है वह कहाँ से कहाँ तक है, तो बताऊं, यत माने जो, समुद्र से
उत्तरम, जो समुद्र के उत्तर में, समुद्र जहाँ पे है श्रीलंका वगैरह, समुद्र के उत्तर में। हिमाद्रश्च चैव, च माने और, हिमाद्रश्च दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में। अच्छा, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में। वर्ष तद भारतम नाम, जो जगह है उसका नाम क्या है? भारत नाम है। और भारत कहाँ स्थित है? भारत समुद्र के उत्तर दिशा में और हिमालय के दक्षिण दिशा में। और जो यहाँ पे रहने वाली संतान है, जनता है, भारतीय यत्र संतति, यहाँ की संतति कौन है? भारतीय। हम सब भारतीय कहलाते हैं, जितने भी लोग इस क्षेत्र में निवास करते हैं वह सभी भारतीय कहलाते हैं। यहाँ की संतान कौन है? भारतीय है। आगे इस बात को सुनकर के जो अलक्षेंद्र है वह कहता है अथ में भारत विजय दुष्करा। इसका मतलब तो ये है कि मेरी भारत विजय की जो मैं सपना लिए हूँ वह कठिन है, दुष्कर है। दुष्कर का मतलब कठिन है। पुरुराज उससे कहता है न केवलम दुष्करा असंभोपि, तुम कह रहे हो दुष्कर है, ये दुष्कर ही नहीं असंभव है। तुम कदापि इस भारत को जीतना जो चाहते हो वो कभी नहीं जीत सकते हो, कठिन है तुम्हारे लिए भारत को जीतना। उसकी बात को सुनकर के अलक्षेंद्र कहता है सरोषम, सरोषम का मतलब रोष के साथ, रोष का मतलब क्रोध के साथ, गुस्से के साथ उससे कहता है। क्या कहता है गुस्से के साथ? गुस्से के साथ कहता है दुर्विनीत, दुर्विनीत का मतलब अरे उद्दंड, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानते हो? इदानी विश्व विजयना अलक्षेंद्र से अग्रे वर्तसे, तुम क्या ये नहीं जानते हो कि तुम विश्व विजयी अलक्षेंद्र के सामने खड़े हो? हैं? ऐसा सिकंदर जो विश्व विजयी है उसके सामने खड़े हो। उसकी इस बात को सुनकर के अलक्षेंद्र क्या कहता है? अलक्षेंद्र की इस बात को सुनकर के पुरुराज कहता है, क्या कहता है? जानामि, जानता हूं, किंतु सत्य तो सत्यम यवनराज, लेकिन सत्य तो सत्य ही है यवनराज। भारतीय वयम गीताया संदेशा न विस्मरामः, हम भारतीयों को गीता का संदेश कभी नहीं भूलता, या हम सभी भारतीय अपने गीता के संदेश को कभी भी नहीं भूलते। अलक्षेंद्र उसकी बात को सुनकर के कहते हैं कस्य तावत गीताया संदेशा, ये बताओ कि तुम्हारा गीता का क्या संदेश है, क्या तुम्हारी गीता में उपदेश दिया गया है, हम भी तो जरा सुने। तो पुरुराज उसकी बात को सुनकर के कहता है श्रूयताम, सुनिए, अगर आप सुनना ही चाहते हो तो सुनो हमारे गीता में क्या कहा गया है। वो कहता है हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। गीता के संदेश को सुनाता है, क्या सुनाता है? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। वो बताता है हुआ क्या था कि जब अर्जुन जो थे, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे और अर्जुन कहते थे ये सब हमारे रिश्तेदार हैं। उनकी इस बातों को सुनकर के भगवान कृष्ण ने उनको समझाया था। जो सांसारिक रूप से अज्ञानी थे अर्जुन, उनसे कहा गया था हे अर्जुन एक बात सुनो बेटा। क्या सुनो? कि अगर तुम इस युद्ध में हतो माने मारे गए, अगर इस युद्ध में मारे गए तो क्या करोगे? स्वर्गम प्राप्स्यसि, स्वर्ग को प्राप्त करोगे। तुम युद्ध तो करो, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। अगर तुम इस युद्ध में मारे गए तो क्या होगा? स्वर्गम प्राप्स्यसि, स्वर्ग को प्राप्त करोगे। और वाह माने होता है अथवा। और मान के चलो अगर तुम नहीं मरे, अगर तुम नहीं मरे तो क्या होगा? जित्वा भोक्ष्यसे महीम, जित्वा माने जीत करके क्या करोगे? महीम माने पृथ्वी को, भोक्ष्यसे माने उपभोग करोगे। और अगर तुम नहीं मरे, जिंदा रह गए, तुम मतलब जीत गए तो इस पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। इसलिए तुम्हें करना क्या है? निराशी, निराशी का मतलब होता है आशा रहित, आशा रहित का मतलब फल की इच्छा न करते हुए। और निर्ममो भूत्वा, निर्ममो मतलब ममता रहित होकर के, माया मोह को छोड़ करके ममता रहित होकर के। और क्या करो? विगत ज्वर, ज्वर माने होता है बुखार, बुखार जब आता है तो तापमान बढ़ जाता है। और विगत मतलब जब बुखार निकल जाए अर्थात संताप रहित होकर, अर्थात तापमान से रहित होकर, हैं यानी संताप रहित होकर, दुखों से रहित होकर के क्या करो? युद्धस्व, युद्धस्व मतलब युद्ध करो, युद्ध से हार मत मानो, कैसा भी हो युद्ध करो।
उसकी इस बात को सुनकर के अलक्षेंद्र कहता है किमपि विचिन्त्य, कुछ विचार करके। इतनी उसने बात सुनी तो किमपि विचिन्त्य का मतलब कुछ वो विचार करता है। विचार करते हुए कहता है अलम तव गीतया, बस इतना सा है तुम्हारे गीता का संदेश पुरुराज। तुम अस्माकम वंदसी बंदी वर्तसे, तुम हमारे बंदी हो, है ना। ब्रूहि माने बताओ, कहो। कथम त्वयि वर्तव्यम वर्तितव्यम, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पुरुराज उसके सवाल को सुनकर के कहता है यथा एकेन वीरेण वीरम प्रति, यथा माने जैसे, एकेन माने एक वीर के द्वारा, वीरम प्रति जैसे एक वीर को दूसरे वीर का सम्मान करना चाहिए, वैसा ही व्यवहार आपको भी मेरे साथ करना चाहिए। उसकी इस बात को सुनकर के जो अलक्षेंद्र है पुरो वीर भावेन हर्षितः, राजा पुरु के वीर भाव से हर्षित होता है, प्रसन्न होता है और कहता है साधु वीर साधु, ठीक कहा वीर, ठीक कहा। नूनम वीरः असि, तुम निश्चित ही वीर हो। धन्यम तुम धन्य हो। और धन्या ते मातृभूमि, और तुम्हारी ये जो मातृभूमि है अर्थात भारत की भूमि है, यह भी धन्य है। सेनापतिम उद्देश्य, सेनापति को उद्देश्य देकर के कहता है सेनापते हे सेनापति। सेनापति उसकी बात सुनकर के कहता है, सेनापति कहता है सम्राट महाराज बताइए क्या आज्ञा है। अलक्षेंद्र कहता है वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरुराज के बंधनों को खोल दो, अर्थात वीर पुरुराज को बंधन मुक्त कर दो। अलक्षेंद्र की बात को सुन करके जो उनका सेनापति होता है वो कहता है यत सम्राट आज्ञापयति, जैसी सम्राट की आज्ञा। अलक्षेंद्र, अब ये जो बातें हो रही जैसी सम्राट की आज्ञा, इसके बाद भी यहाँ पर भी ये जो सारी बातें आपको देख रहे होगे कोष्ठक में लिखी हुई हैं। तो कोष्ठक में लिखा हुआ है यहाँ से एकेन से लेकर के ग्रहीत्वा तक। तो क्या होता है एकेन हस्तेन पुरुः, एक हाथ से पुरु का, च माने और, द्वितीयेन आंभिकस्य, और दूसरे हाथ से आंभिक राजा का, हस्तम ग्रहीत्वा हाथ पकड़कर। इतनी स्थिति समझ में आ गई कोष्ठक वाली, यानी एक हाथ से राजा पुरु का और दूसरे हाथ से राजा आंभिक का हाथ पकड़कर कहता है अलक्षेंद्र वीर पुरुराज आंभिक, हे वीर पुरुराज और आंभिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, इस समय हम सभी समान मित्र हैं, क्योंकि मैं भी वीर हूँ, आंभिक भी वीर है और पुरुराज भी वीर है, तो हम सब समान मित्राणि। इदानीं मैत्री महोत्सव संपादयामः, चलिए अब हम इस समय मैत्री महोत्सव को संपादित करते हैं, यानी मित्रता को बढ़ाते हैं। सर्वे निर्गच्छन्ति, ऐसा कहते हुए उस शिविर से सभी लोग बाहर निकल जाते हैं। तो बच्चों ये आपका पाठ था वीरा वीरेण पूज्यते, यानी वीर के द्वारा वीर की पूजा की जाती है। ये पाठ समझाया, आगे के वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। यदि कोई सवाल हो तो ज़रूर आप पूछिएगा।